फर्क ये नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके पास जो भी है आप उसका यूज किस तरह से करते हो। हम एक क्रिकेटर हैं लेकिन टीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे। जब दुनिया आपका साथ नहीं देती तब आपको महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ। जब परिवार आपका साथ नहीं देता तब आपको महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ। लेकिन ज्यादातर 20 से 25 साल के लड़कों को अकेलापन का ख्याल कब आता है? जब उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होती है। लोग अकेलापन को अक्सर दर्द समझते हैं कि मैं ही क्यों अकेला। हेलो एवरीवन, मैं हूं तबारक और आप देख रहे हैं तबारक द स्टोरीमैन यूट्यूब चैनल। जिंदगी की इस भाग दौड़ में हम सब किसी न किसी चीज की तलाश में रहते हैं। कोई दोस्त चाहिए, कोई अपना चाहिए, कोई साथ चाहिए, कोई बॉयफ्रेंड चाहिए, कोई गर्लफ्रेंड चाहिए। हर इंसान के मन में ये ख्याल होता है कि मेरे साथ कोई होना चाहिए, मैं बहुत अकेला हूँ। हर इंसान अपने आप को अकेला फील करता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि अगर ये सब ना हो तो आप अकेले क्या कर सकते हैं? आप अकेला वो कर सकते हैं जो दुनिया नहीं कर सकती। तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है कि अकेला रहना सीखो, क्योंकि जब आप अकेला रहना सीख जाते हैं तभी आप अपने जीवन की असली कहानी को लिखना शुरू करते हैं। अकेलापन कोई सजा नहीं है, अकेलापन कोई दर्द नहीं है जिसे हर कोई झेले। अकेलापन वो स्थिति है जब आपके आसपास और कोई नहीं होता है, आप होते हैं और आपका एक बंद कमरा होता है जिसमें आपके अलावा और आपकी सोच के अलावा और कोई मौजूद नहीं होता है। लोग अकेलापन को अक्सर दर्द समझते हैं कि मैं ही क्यों अकेला। आपके पास अगर 10 दोस्त हो और वो हर दोस्त आपसे 1 घंटे बात करे तो आपके दिन के 10 घंटे किधर जाएंगे ये आपको पता नहीं चलेगा। फिर आप अपने काम को किस तरह से करेंगे? लेकिन अकेलापन वो वरदान है जो आपको ऊपर वाले ने दिया है कि अपने लिए सोचो, अपने लिए कुछ करो। एक जिंदा दिमाग इंसान को अकेलापन एक योद्धा बना सकता है। लेकिन ज्यादातर 20 से 25 साल के लड़कों को अकेलापन का ख्याल कब आता है? जब उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं होती है। तो वो इसी चीज को सोचकर कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो मैं अकेला हूँ, उसके पास अकेलापन वो हथियार है जिससे वो अपने सभी दोस्तों से आगे निकल सकता है। जिसके पास गर्लफ्रेंड है, अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है और आप अपनी गर्लफ्रेंड से 2 घंटे बात कर रहे हैं तो वो 2 घंटा आपकी जिंदगी का सबसे बकवास टाइम बीत रहा है। और जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं, वो 2 घंटे में अपनी जिंदगी की वो कहानी लिख सकता है जो कहानी आगे चलकर उसे पूरी दुनिया में फेमस कर सकती है। मैं अकेलापन कितना बड़ा हथियार है इंसान का, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। आपने ऋतिक रोशन की एक फिल्म देखी होगी जिसमें उसे कोई प्रॉब्लम होता है तो उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है बचपन में ही, और वो बाहर कब निकलता है? जब वो 25 साल का हो जाता है और उसके कमरे में उसका मन बहलाने के लिए बहुत सारा किताब भर दिया जाता है। वो बचपन से लेकर 25 साल तक पूरे किताब को इस तरह से रट लिया होता है कि चाहे उसे दुनिया का कोई भी सवाल पूछो वो तुरंत जवाब दे देता है। वो जिस स्कूल में एडमिशन किया होता है अपना, उस स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, लेकिन कोई भी उसके टक्कर का नहीं होता है। इनफैक्ट उस स्कूल का जो मास्टर होता है उसे भी उतना नॉलेज नहीं होता है जितना उस बच्चे को होता है। तो अकेलापन आप पर निर्भर करता है कि आप अपने अकेलेपन को किस तरह से बिताते हो। जब आपके पास कोई नहीं होता है और जब आप अकेले होते हो तो आप खुद के अच्छे दोस्त होते हो। आप खुद से बात कर सकते हो, अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, एक अच्छा प्लान बना सकते हो। अकेला रहने से खुद की अहमियत समझ में आती है। भीड़ में रहने से खुद की ताकत कभी पता नहीं चल पाता है। जब दुनिया आपका साथ नहीं देती तब आपको महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ। जब परिवार आपका साथ नहीं देता तब आपको महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ। और ये सोच सिर्फ इंडिया के लोगों की है। आपने अमेरिका के बच्चों के बारे में सुना होगा कि जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, हाई स्कूल में, तो पेरेंट्स उसे खाना खर्चा देना बंद कर देते हैं, पॉकेट खर्च देना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो अकेलापन, उसको महसूस होगा अंदर से कि मुझे कुछ करना है अपने लाइफ के लिए। आज अमेरिका का हर बच्चा इतना टैलेंट उसमें क्यों है? क्योंकि उसका अकेलापन उसको वो सीख देता है जो उसे करना चाहिए। आज किसी भी इंसान को अकेलापन महसूस ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर टाइम बिताने में उसे मजा आता है। सोशल मीडिया इंसान की जिंदगी को खराब कर सकता है, लेकिन ये बात किसके लिए है? जो सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं। लेकिन यही सोशल मीडिया न जाने कितने लोगों की जिंदगी को बना दिया है। फर्क ये नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके पास जो भी है आप उसका यूज किस तरह से करते हो, आप किस पर्सपेक्टिव से उसे इस्तेमाल करते हो। जब आप अकेले होंगे तो आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं होगा कि मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, मुझे उसकी नजर में अच्छा बनना है, मुझे उसकी नजर में अच्छा बनना है। आपके पास ये टाइम ही नहीं रहेगा। आपके पास आप रहेंगे और आपके साथ आपका वो सपना रहेगा और आप इन्हीं के लिए हमेशा काम करेंगे। एक अकेला कमरा एक इंसान के लिए, उससे अच्छा दोस्त दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि अकेला कमरा जो इंसान को सिखाता है वो दुनिया में कोई दोस्त नहीं सिखा सकता। अकेलापन से क्यों डर लगता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि घर से बाहर नहीं जाता है। अगर लड़का है ना, अगर वो घर में है तो लोग बोलते हैं कि हमेशा घर में रहता है। अगर वो बाहर घूम रहा है
तो फिर घर के ही लोग बोलते हैं कि आवारा की तरह दिन भर बाहर घूमता रहता है। तो लड़के इस डर से घर की प्रॉब्लम को ही नहीं झेल पाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि मैं बाहर रहूं या अंदर रहूं। लोगों में घूमना बहुत अच्छी बात है, वहां से ज्ञान मिलती है। जो ज्ञान हमारे पास नहीं है वो दूसरों से हमें मिलती है। लेकिन कब? जब आपका विजन कंप्लीट हो, जब आपका लक्ष्य, आपका गोल पूरी तरह से सेट हो। और लड़कों को अकेलापन दूर करने का बस एक ही फॉर्मूला आता है कि मेरे पास एक गर्लफ्रेंड होती तो मैं भी उससे बात करता, मेरा भी टाइम पास होता। ये जो टाइम है ना, ये टाइम हीरे से ज्यादा महंगा है। लोग सच्चे प्यार की तलाश में अपना जीवन साथी खोजते हैं। सच्चा प्यार वो नहीं होता है जब आप टाइम बिताने के लिए किसी के साथ रहते हैं। सच्चा प्यार वो होता है जो आपसे दूर रहकर भी जब आपको जरूरत पड़े, जब आपके संघर्ष में उसकी जरूरत पड़े, तब वो हमेशा आपके साथ खड़ा हो। जब आप खुद को समझ लेते हैं तो आप दुनिया को भी समझ लेते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे तब आप दुनिया को कहां से समझ पाएंगे? फिर आप दुनिया को नहीं समझ सकते। इसीलिए अपने आप को समझने के लिए अकेलापन बहुत जरूरी है। अगर किसी का गोल, किसी का विजन उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, तो उसके लिए बस एक ही फॉर्मूला है, 1 महीने अकेले कमरे में रहो। फिर आपका क्या गोल है, आपको क्या करना है, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में थॉट आना शुरू हो जाएगा और आप खुद ही उस पर काम करना शुरू कर दोगे। तो अगर आप अकेले हैं तो आप घबराइए नहीं, बल्कि आप ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए कि भाई मुझे कम से कम ये मौका मिला है कि मैं अपने गोल के लिए काम कर सकता हूँ। आप खुद ही सोचो ना यार कि अगर आपके पास 10 दोस्त हो और हर दोस्त आपसे हर दिन 1-1 घंटे बात करता हो, तो आपके दिन का 10 घंटा यूं ही बीत जाएगा। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो और वो गर्लफ्रेंड आपसे हर रोज 5 घंटे बात करती हो, आपसे रात में बात करती हो, आप उस वक्त पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। तो अगर आप अकेले हैं और आपका कोई नहीं है, तो फिर आप ये सोच लो कि आपको लाइफ में ऊपर वाले ने बहुत कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है और आप उस पर काम करो, अपना विजन सेट करो कि मुझे क्या करना है, और उस अकेलेपन का फायदा उठाकर अपने उन सारे दोस्तों से आगे निकल जाओ जो लाइफ में हर इंसान के साथ रहकर आगे बढ़ रहा है। अगर आपके दोस्त के पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, बहुत सारे दोस्त हैं और उनको लगता है कि मैं लाइफ में बहुत खुश हूं और इसी तरह मैं आगे बढ़ सकता हूं, और अगर आप अकेले हैं तो आप मेरा यकीन मानिए आप उससे 100 गुना ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ेंगे अगर आपने अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो अकेला चलना सीखो, क्योंकि भरोसा बहुत महंगा होता है और हर कोई इसका हकदार नहीं होता। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने उन दोस्तों में शेयर करें जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और अपने खास करके उन दोस्तों में शेयर करें जिन्हें हमेशा ये बात सताती रहती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई पड़ोसी नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्योंकि अकेलापन ऊपर वाले के द्वारा भेजा गया एक ऐसा वरदान है जो हर किसी को नसीब नहीं होता, और जिसे नसीब होता है और उसने उसका फायदा उठा लिया तो वही जीवन में इतिहास रचता है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।